वास्तुशास्त्र से संबंधित हम आप लोगों को बहुत सी बातें बताते रहते हैं। आज हम ये बताएंगे कि आप अपने घर में कैसे पहचाने कि किस दिशा में कौन सा वास्तु दोष है, कैसे पहचाना जाए। यदि आपको ज्ञान नहीं है वास्तुशास्त्र का और आपके पास वास्तुशास्त्र का कोई जानने वाला व्यक्ति नहीं है तो आप कैसे जानेंगे। तो आइए उस वास्तु दोष के मैं लक्षण बता रहा हूँ और इसके बाद मैं बताऊँगा आपके घर में दरवाजे से संबंधित बातें। तो दो विषय पर आज हम आपको वास्तुशास्त्र बताएंगे। तो पहला है वास्तु दोष के लक्षण, आपको ये अवगत कराते हैं कि किस दिशा में ये दोष है। पहला है, अगर आप कभी भी ताज़ा महसूस ना करें, यदि आपको ताजगी फ्रेशनेस आपको फील ना हो तो ये अवसाद है। ये आप समझ लीजिएगा, ये वायव्य कोण का दोष है। यदि आपको फील नहीं हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा, फिर फ्रेशनेस आपको नहीं मिल पा रही है, आपको ताजगी आपके मन में नहीं आ रही है, तो ये वायव्य कोण का दोष है। दूसरा, अगर धन हमेशा खर्च हो रहा है और आपको सामाजिक बदनामी भी आपको ज़्यादा मिल रही है, अगर आपको बदनामी भी हो रही है आपकी और आपका धन भी खर्च हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा ये ईशान कोण का दोष है। आइए तीसरी बात करते हैं। अगर बार बार गलत लोगों से आपका विवाद हो जाए, झगड़ा होता रहे, बारंबार होता हो, बार बार गलत लोगों से अकारण झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, तो आप ये और अकारण आपको कर्ज लेना पड़ जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा नैतृत्व कोण का ये दोष है जो आपसे ये करवा रहा है। अब आइए चौथी बात करते हैं हम। घर में अधिकतर गृह कलेश रहता है, हो रहा है, अशांति है घर के अंदर, पति पत्नी के संबंध में भी वैमनस्य है, भोग विलास पर अपव्यय हो रहा है, बिना मतलब का खर्च हो रहा है, बिना अकारण, तो ये आप समझ लीजिएगा ये आग्नेय कोण का दोष है। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे दोष के विषय में। हमेशा अगर घर में कोई न कोई बीमार रहता हो, अगर घर में कोई न कोई किसी न किसी बीमारी से घिरा रहता है, तो ये समझ लेना आपकी पश्चिम दिशा के दोष के कारण ऐसा हो रहा है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। कभी किसी भी नए काम में आप कोई काम करने चल रहे हैं तो अड़चन पैदा हो गई, या आप कहीं जा रहे हैं आपको किसी ने टोक दिया, वाणी दोष। कोई भी काम करने जा रहे हैं न कोई रुकावट आ जा रही है, तो आप ये समझ लीजिएगा ये उत्तर दिशा का दोष है। आपके घर में उत्तर दिशा में दोष है, जिस कारण आपके हर काम में रुकावट पैदा हो रही है। अब आइए एक नए पॉइंट पर। परिवार में हमेशा चिंता लगी हो, परिवार में सभी लोग बड़े चिंतित रहते हो, चिंतित माहौल हो और आप संतान से परेशान हो, संतान आपकी बात नहीं मान रही है, संतान बिगड़ रही है, तो आप ये समझ लीजिएगा ये ब्रह्म स्थान का दोष है। इसी कारण आपके घर में चिंतामय माहौल बना हुआ है। योजना या कार्यों में आप कोई भी काम कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, तरक्की नहीं मिल रही है, व्यापार कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है जिस तरह से व्यापार चलना चाहिए,
आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो रही हो, तो आप ये समझ लीजिएगा ये पूरब दिशा का दोष है। ये हमने आपको हर दिशा के से संबंधित लक्षण बता दिए, दोष के लक्षण। अब आप पहचान सकते हैं कि हमारे घर में किस दिशा में दोष है।